अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। संडे के दिन 845 लोग जू में गए, तो वहाँ पे वो जू में देखने के लिए गए। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, और मंडे के दिन 169 पीपल जो है वो उन्होंने विज़िट की वहाँ पे जू की। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज। आप यहाँ पे देख रहे हो संडे के दिन 845 और मंडे के दिन 169, तो यहाँ पे जो तादाद है वो घट गई है, और हमें ये परसेंटेज जो डिक्रीज हो गई वो हमें वो बताना है वो कितनी है। कि जो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई पीपल लोगों की जो तादाद डिक्रीज़ हो गई मंडे के दिन जिन्होंने विजिटिंग द टू द जू ऑन मंडे, वो परसेंटेज हमें निकालनी है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पीपल विजिटेड द जू ऑन मंडे 845। देखो, पीपल विजिटेड द जू ऑन मंडे, जो लोग विजिट करने के लिए गए जू में मंडे के दिन, उनकी तादाद संडे के दिन, पहले संडे की बात करते हैं। पीपल विजिटेड द जू ऑन संडे, संडे के दिन जिन लोगों ने जू की सैर की या विजिट किया उनकी तादाद क्या थी, 845। उसके बाद लिखेंगे पीपल विजिटेड द जू ऑन मंडे, मंडे के दिन कितने लोगों ने जू का विजिट किया, दैट इज 169। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिक्रीज कितना हुआ है। तो डिक्रीज हम सिंपली लिखेंगे 845 माइनस 169। 15 में से 9 गए तो 6 रहे, 13 में यहाँ पे 13 रहे, 13 में से 6 गए तो 7 रहे, 7 में से 1 गया तो 6 रहा। तो डिक्रीज कितना हुआ यहाँ पे, डिक्रीज हुआ गया यहाँ पे 845 माइनस 169। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल। यहाँ लिखोगे सिंपली डिक्रीज इज इक्वल टू, डिक्रीज यहाँ पे कितना हुआ 845 में से 169 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे 1679 निकल गया। तो अब हमें परसेंट डिक्रीज निकालना है, परसेंट डिक्रीज हमें निकालना है। परसेंट डिक्रीज बराबर होगा डिक्रीज, लोगों की तादाद कितनी घट गई, कितने कम हो गए, डिवाइडेड बाय टोटल या एक्चुअल क्या था, इनटू 100%। फार्मूला याद रखना, परसेंट डिक्रीज किसके बराबर है, डिक्रीज बाय टोटल। एक्चुअल में कितने थे या टोटल में कितने थे, तो इनटू 100%। अगर इंक्रीज होगा तो वो निकालना होगा इंक्रीज बाय टोटल इनटू 100। तो हमें यहाँ पे डिक्रीज है तो डिक्रीज बाय टोटल इनटू 100। डिक्रीज क्या है 676 डिवाइडेड बाय टोटल क्या था 845 इनटू हो गया 100%। 5 के टेबल में काटते हैं, 5 2 जार 10, 5 0 जार 0, 5 1 जार 5, तो यहाँ से 3 चले गए 34 बन गया ये। 5 6 जार 30, यहाँ से 4 निकल गए तो 45 बन गया ये। 5 9 जार 40, 5 9 जार 45, 5 1 5 3 चले गए 34 बन गया। 5 6 30, 4 निकल गए, 5 9 जार 45। अब तो 169 तो 4 9 जार 36, 4 6 जार 24, 24 प्लस 3 27, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो 169 169 4 हो गया 676। तो 4 इंटू 20 दैट इज
80% डिक्रीज़ हो गई है यहाँ पे तादाद, लोगों की तादाद जो यहाँ पे डिक्रीज़ हो गई उनकी परसेंटेज क्या है, 80% के हिसाब से लोगों की तादाद घट गई जिन्होंने मंडे के दिन जू में विजिट नहीं किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए शॉपकीपर बाइज 80 आर्टिकल्स फॉर 2400 रुपीज़। एक शॉपकीपर ने कितने आर्टिकल्स खरीदे थे, परचेज किए थे? 80 आर्टिकल्स। एक दुकानदार ने 80 आर्टिकल्स 80 आर्टिकल्स 2400 में खरीदे थे एंड सेल्स देम, फिर उसने भेज डाले उसको फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, लेकिन उसका प्रॉफिट उसका मुनाफा कितना हुआ? 16%। आर्टिकल पहले उसने खरीदे, उसके बाद उसने उनको भेज डाला, तो भेजने के बाद उसका जो प्रॉफिट हुआ वो है 16%। हमें क्या कहना है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल क्या है, एक आर्टिकल उसने कितने में भेजा है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे सीपी ऑफ 80 आर्टिकल्स, क्योंकि इसने पहले इनको परचेज किया है। ये कह रहा है शॉपकीपर बाइज, इसलिए ये परचेज में कह रहा है। तो सीपी ऑफ 80 आर्टिकल जो है वो है ₹2400। ये वन इसका 1691 1694। तो इसने सीपी 80 आर्टिकल इसने कितने में खरीदे ही? 2400 में। उसके बाद जो प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 16%। तो जब प्रॉफिट मुनाफा है 16%, देन अब हम प्रॉफिट का अमाउंट निकालेंगे। नाउ देन प्रॉफिट अमाउंट इज इक्वल टू, प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा वो होगा 16% ऑफ सीपी। प्रॉफिट का जो अमाउंट होगा वो होगा 16% ऑफ सीपी। तो हम लिखेंगे 16/100 इंटू सीपी जो है वो है 2400। 2 0 और 2 0 गए कट। 16 4000, 16 को 24 से मल्टीपल देंगे, 4 6 24, 16 4000 हो गया 64। तो कैरी यहाँ पे आ गए 6, 16 2 32, 32 प्लस 6 दैट इज़ 38। तो यहाँ पे मुनाफा जो आया है 2400 में 16% का, 2400 का 16% मुनाफा कितना आता है? 384। 16% इसका मुनाफा था, तो ये कितना आता है? 16% ऑफ सीपी दैट इज़ 384। 384 रुपये इसका मुनाफा आया है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, हम 80 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो 80 आर्टिकल्स इसने कितने में भेजे हैं? इसने खरीदे थे 2400 में, उसका मुनाफा आया 384 रुपये। तो ये बन गया 2784। 4 + 0 4, 8 + 0 8, 4 + 3 दैट इज़ 7 एंड 2, 2784। ये इसकी टोटल सेल आ गई। जो आर्टिकल इसने खरीदे थे 2400 में और इसने इनको कितने में भेजा है? 2784 में, 2784। अब लिखेंगे देयरफॉर एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, ईच आर्टिकल, लेकिन हर एक, हमें एक आर्टिकल का यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना कि इसने हर एक आर्टिकल कितने में भेजा है। तो मैंने लिखा सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल वो होगा 2784 डिवाइडेड बाय इनको 80 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये बन जाता है 34.8। तो इसने एक आर्टिकल कितने में बेचा था? इसने एक आर्टिकल 34 रुपये और 8 पैसे में भेजा है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। 34 रुपये 80 पैसे या 34 रुपये 8 पैसे इसने एक आर्टिकल को भेजा है। तो आप एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, द कास्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500। एक आर्टिकल का कास्ट क्या था? एक आर्टिकल का जो कास्ट था वो था 15,500। ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, लेकिन कुछ खराबी की वजह से उसको रिपेयरमेंट के लिए चार्जेस कितने लगे? 450। उसका जो पहले कास्ट प्राइस था वो था 15,100, फिर उसको रिपेयरमेंट के लिए 450 रुपये लगे।
उसके बाद इस आर्टिकल को बेच डाला गया 15% के प्रॉफिट में। इस आर्टिकल को बेच डाला गया 15% के प्रॉफिट में। हमें इसका सेलिंग प्राइस निकालना है कि इस आर्टिकल को कितने में बेचा गया। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर को 4 इधर हम लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीपी ऑफ एन आर्टिकल, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सीपी ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल का कास्ट प्राइस क्या था 15,500। सीपी ऑफ एन आर्टिकल, कास्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल क्या था 15,500। चार्जेस ऑफ रिपेयरमेंट, रिपेयरमेंट के लिए कितने चार्जेस लग गए इसको 450। 15,500 में आर्टिकल खरीदा गया, उसके बाद रिपेयरमेंट के लिए कितने चार्जेस लगे 450। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना होगा, टोटल सीपी इज इक्वल टू 15,500 प्लस 450। 15,500 प्लस 450 ये बन जाता है 0,5,951। 15,950, 15,500 प्लस 450 बन जाता है 15,950। 15,950 जो है ये क्या है, अब ये टोटल कॉस्ट प्राइस है अब इस आर्टिकल का। अब इसको बेच डाला गया, इसका प्रॉफिट कितना बन जाता है 15%। तो आप लिखेंगे प्रॉफिट अमाउंट जो होगा 15% प्रॉफिट तो बनता है, प्रॉफिट अमाउंट होगा 15% ऑफ सीपी। तो हम लिखेंगे 15/100 इंटू सीपी जो है वो है 15,950। प्रॉफिट तो 15% है लेकिन प्रॉफिट का अमाउंट होगा 15% ऑफ सीपी। 15/100 इंटू 15,950। 0 and 0 गेट्स कैंसल्ड। 5 3s are 15, 5 2s are 10। इतना क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीपल कर लेंगे। 3 5s are 15, 3 5s are 15, 3 9s are 27 plus 1 28, 3 5s are 15, 15 plus 2 that is 17, 3 1s are 3 plus 1 that is 4 divided by 2, डिवाइडेड बाई 2। अब 4,785 को 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 3s are 6। तो यहाँ पे एक आ गया 18 बन गया। 2 9s are 18। उसके बाद यहाँ पे 2 2s are 4 और 2 5s are 10। तो 2392, 2392.5, 2392 दैट मीन्स 2392.5 ये इसका प्रॉफिट बन जाता है। जिस आर्टिकल को उन्होंने आप खरीदा था 15,950 में, उसका 15% प्रॉफिट हुआ। 15% प्रॉफिट का कितना अमाउंट आता है 2392.5। तो अब हम इस सेलिंग प्राइस निकालेंगे। देयरफॉर एसपी ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस कितना होगा इस आर्टिकल का 15,950 प्लस 2,392.5। तो 0.5, 2 plus 0 that is 2, 9 plus 5 that is 14, 3 plus 1 that is 4, 4 plus 9 that is 13। तो आप लिखेंगे यहाँ पे हम देखते हैं 15,950 प्लस 2,392, यहाँ पे 0.3, 2,392.5। 15,950 प्लस हो गया 2,392.5। तो ये बन गया 0.5 2
14 13 8 1 18,342.5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। यहाँ पे आपने देखा होगा कि आर्टिकल को पहले ख़रीदा गया था 15,500 में, फिर आर्टिकल को रिपेयरमेंट के लिए चार्ज लगे 450, आर्टिकल का सीपी आता है 15,950, फिर प्रॉफिट था 15%, तो 15% ऑफ सीपी हो गया ये यहाँ पे 4,785 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आता है 2,392.5। उसके बाद सेलिंग प्राइस इस आर्टिकल क्या होगा 15,950, उसको 2,392.5 से ऐड किया गया, तो ये यहाँ पे देख लिया आपने 18,342.5 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस अब बन गया। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, दीजिए इजाज़त।